दोस्तों नमस्कार। मोदी साहब और ट्रंप इस हफ्ते फ्रांस में मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि दोनों देशों के बीच में अब वो दोस्ती नहीं रही जिसकी उम्मीद थी। यहां तक कि अब अमेरिका ने भारत को धमकाना भी शुरू कर दिया। और क्या कारण है, क्यों अमेरिका इस तरह से बिहेव कर रहा है? एक नहीं, कई घटनाक्रम है जिसको हमें समझना हो। और लेटेस्ट जो बात हमारे सामने आई है, यहां तक कि अमेरिका इतना परेशान है भारत की ट्रेड डील को लेकर कि भारत को धमकाना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा और फिर आप फैसला करिएगा कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो किस तरफ जाने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जो कह रहे हो वो तो होता है मीडिया की हेडलाइन के लिए, लेकिन जो आप कर रहे हो वो होती है सच्चाई। अब भारत के 3 जहाजों पर अमेरिका ने आक्रमण किया और सॉरी तक नहीं बोला, भारत को फोन करके भी नहीं कहा कि इस बात का हम आगे से ध्यान रखेंगे, या भारत से कहा हो कि आप अगली बार ध्यान रखिए कि आपका ये कोई जहाज इस तरह से बगैर बताए, बगैर परमिशन के ना जाए, नहीं तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ अटैक। और जब भारत ने यह कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, तो जवाब क्या मिला? वायलेशन ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड वोंट बी टॉलरेटेड, रूबियो टू जयशंकर। कहीं कोई शिकायत शंका नहीं, सीधी धमकी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप दोस्तों में ऐसे बात करते हैं? सवाल ये है। इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें एक्शंस कैरी फार ग्रेटर वेट देन द स्टेटमेंट्स। यही रूबियो कुछ दिन पहले भारत में थे, 4 दिन भारत में रहे, बड़ी बड़ी बातें करके गए कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा बहुत अच्छा संबंध है, वगैरह वगैरह। और कुछ इडियट, जब ये पूछा गया कि भारतीयों के बारे में उल्टे सीधे स्टेटमेंट अमेरिका से क्यों आते हैं, तो रूबियो ने कहा था कि कुछ इडियट्स हर देश में होते हैं, अमेरिका में भी है। तो इस तरह का बयान इडियोटिक है या सोची समझी रणनीति के तहत है, इसको समझना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम इसी की बात करते हैं। लेकिन हम यहां पहुंचे कैसे? आज अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध होने चाहिए थे वो नहीं है। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के बीच में खुली चुनौती है, प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है। उसके बाद भी ट्रंप साहब चाइना को रेस्पेक्ट देते हैं। कुछ तो कारण होगा, और उसका कारण है आर्थिक स्थिति और आर्थिक ताकत। भारत ने जितना टाइम, एनर्जी हमारे सिस्टम्स ने, हमारे नेताओं ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ राजनीति करने में लगाया है, अगर इतनी ही शिद्दत से, इतनी ही मेहनत से, इतनी ही ईमानदारी से अगर आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज अमेरिका की ये हिम्मत नहीं होती। इस बात को समझना जरूरी है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप वोट बैंक की राजनीति करिए, जरूरी है, कुर्सी बचाना सबका अधिकार है, लेकिन अगर आप आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इज्जत होती। आज जिस तरह से फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई लेख नहीं लिखे गए, कोई एक दूसरे की तारीफों के पुल नहीं बांधे गए, चुपचाप हम जा रहे हैं। वहां ट्रंप साहब से क्या बात होगी, क्या एजेंडा है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हम सिर्फ मुलाकात करेंगे, इतना सा ही स्टेटमेंट है। और इतने बड़े इवेंट में दुनिया का सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अगर इस तरह से गुपचुप मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला खटाई में है। चाइना ने जो हमें सिखाया, हमें उसको समझना होगा। और ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो जहाजों पे आक्रमण हुआ है, ये सिर्फ अचानक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जहाज तेल लेके जा रहे थे, आप उसको अरेस्ट भी कर सकते थे, आप उनको कैप्चर भी कर सकते थे, आप उनको वहीं सीज भी कर सकते थे। आपने ये नहीं किया, आपने अटैक किया। इसके मायने कुछ और है।
इसीलिए मेरा यह कहना है कि जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली रेस्ट ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आज अमेरिका को लगता है कि उसको भारत की जरूरत नहीं है, कम से कम इकोनॉमिक मुद्दे में। हाँ, राजनीतिक मुद्दा में भारत की जरूरत है और भारत को डंपिंग ग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, और इसीलिए ट्रंप साहब धमका भी रहे हैं। तो कुल मिला के कंसर्न जो है वो ये है दोस्तों कि हम चाहे कितने भी चुनाव जीत जाएं, लेकिन उससे ना तो हम अपने रुपए को मजबूत कर पा रहे हैं, ना हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हम कम कर पा रहे हैं, ना हम उससे जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं, ना ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। आज अमेरिका के किस राज्य में कौन सा गवर्नर बदला, क्या आपको चिंता है? यूरोप के किस देश में कहां पे कौन से चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले, क्या आपको कभी इंटरेस्ट हुआ? तो भारत में बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को कितने चुनाव में मत मिले और कौन सीएम बना, क्या किसी को परवाह है? तो जब हमें दूसरों की परवाह नहीं है तो हमारे चुनावों को लेकर कौन परवाह करने वाला? इसीलिए जो भारत की राजनीति है उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए इकोनॉमी, और वहीं हम शायद कमजोर पड़ रहे हैं। इसीलिए जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका बहुत क्लियरली कहता है यूएस फर्स्ट, और भारत के साथ जो भी बात होती है वो कहते हैं यूएस फर्स्ट है, कीमत भारत को चुकानी होगी, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे ट्रेड का मुद्दा हो, चाहे क्रूड का मुद्दा हो। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं कि साहब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, सिर्फ परमानेंट स्वार्थ होते हैं, ऐसी स्थिति में जब अमेरिका का स्वार्थ टकराता है तो अमेरिका भारत से यह उम्मीद करता है कि भारत अपने आप को एडजस्ट करे, अमेरिका तो नहीं करेगा। और यही जब तक इशू रहेगा कि हमारे जब तक इंटरेस्ट है तब तक भारत एडजस्ट करे, अमेरिका एडजस्ट नहीं करेगा। क्या ये उचित है? क्या ये बराबरी की बात है? इसको समझना जरूरी है। अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें जल्दी से नजर डाल दें। हम बात कर रहे हैं रशिया की। अमेरिका चाहता है रशिया अलग थलग पड़े, भारत को चाहिए सस्ता तेल, एनर्जी और डिफेंस सप्लाई, पुराना दोस्त है। क्या यहाँ कन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल है। तो रशिया के मामले में हमारा कन्फ्लिक्ट है। रशियन ऑयल को लेकर अमेरिका का दबाव है आप तेल ना खरीदें, भारत कहता है सस्ता में खरीदेंगे, क्यों ना ले। सीधी सी बात है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल है। अब आती है बात ब्रिक्स को लेकर। भारत संस्थापक सदस्य और इस बार अध्यक्षता कर रहा है। अमेरिका कहता है ये सब चीजें बेकार है, ब्रिक्स को बंद करो, ये न्यूसेंस है। भारत कहता है नहीं, इससे हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो हम ब्रिक्स के साथ रहेंगे। तो क्या कन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल है। डॉलर डोमिनेंस की बात है। अमेरिका चाहता है कि डॉलर की ताकत बनी रहे। भारत को लगता है कि अगर हम डॉलर पे ओवर डिपेंडेंसी दिखाएंगे तो हमारे लिए खतरा है। तो यहां पे हमें डॉलर तो चाहिए, लेकिन रुपए के मुकाबले अगर डॉलर और मजबूत होता है तो हमारे लिए आर्थिक चुनौती है। तो कुछ ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं डॉलर में काम हो, लेकिन कमजोरी हमारे। ट्रेड डील की जहां तक बात है, अमेरिका चाहता है, ट्रंप साहब चाहते हैं भारत का बाजार मिले, खासकर कृषि बाजार मिले। भारत कहता है वो हम होने नहीं देंगे, हमारे यहाँ समस्या हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान उसकी गोदी में बैठ सकता है, कैसे उसको खरीदा बेचा जा सकता है, अमेरिका को पिछले 70 साल का अनुभव है। दूसरी तरफ भारत यह कहता है कि पाकिस्तान हमारा एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो दोनों की स्थिति क्या है? आपस में कन्फ्लिक्ट। अमेरिका इस समय ट्रंप के मामले में अगर देखें तो पाकिस्तान से ज्यादा करीब, इस बात को हमें समझना। जहां तक ईरान की बात है, भारत के रिश्ते ईरान से अच्छे हैं। अमेरिका चाहता है ईरान के ऊपर काबू किया जाए, किसी तरह से उसको मार्जिनलाइज किया जाए, और भारत कहता है हमारे ऐतिहासिक हैं रिश्ते और आने वाले समय में हम और उनके साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल। चाइना की जहां तक बात करें, अगेन अमेरिका चाहता है हम चाइना को कंटेन करें, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, हम मिलजुल के बराबर की बात करें। ऐसी स्थिति के अंदर हम चाइना से भी दुश्मनी नहीं ले सकते, अमेरिका से भी नहीं ले सकते। तो स्थिति क्या है? हम बीच का खेल खेल रहे हैं, दोनों से हमें बना के चल रही। तो स्थिति क्या है दोस्तों? अब सवाल इस बात का है कि whenever US and Indian interest align, Washington call India as a strategic partner.
जहां अमेरिका का स्वार्थ भारत के साथ मिल जाता है, वहां पे तो भारत बन गया स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जहां पे अमेरिका का स्वार्थ भारत से अलग है, तो अमेरिका ये उम्मीद करता है कि भारत अपने हित छोड़ के अमेरिका के हित पे ध्यान दे। और यही बात आती है कि इंडिया टू एडजस्ट, कि आप थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, हम कह रहे हैं आप मान लीजिए। अमेरिका ये उम्मीद करता है। क्या ये भारत के हित में होगा? 145 करोड़ का देश क्या अमेरिका की मनमर्जी से चलेगा? ये सबसे बड़ा कूटनीतिक सवाल है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो रशियन ऑयल है, ह्यूमन कमेंट्री, आप देखिएगा बार बार लेके, ट्रेड डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट कमेंट्री, पाकिस्तान डिप्लोमेसी को लेके भारत पे लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है, इस पूरे खेल को अगर हम ध्यान से देखें, दिस क्रिएट्स स्केप्टिज्म इन इंडिया। हम इसीलिए अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि अमेरिका स्वार्थी है। मैंने एक वीडियो और बनाया था जब मार्को रूबियो भारत में थे कि अचानक 4 दिन के दौरे पे आने की क्या जरूरत थी? क्वाड की मीटिंग तो आप वीडियो कॉल भी कर लेते, फिर 4 दिन की क्या जरूरत थी? जैसे आपके उपराष्ट्रपति पाकिस्तान गए थे, 20 घंटे में वापस चले गए थे। कहने का मतलब था कि वो भारत को नापने आए थे कि क्या ट्रेड डील में भारत झुकेगा। ये उनका एजेंडा था। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इस रिश्ते में। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, चाइना को बैलेंस करना, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सर्विस चाहिए, और कंज्यूमर मार्केट भी चाहिए। हमारी दवाइयां, कपड़े, बहुत कुछ जाता है अमेरिका। तो जरूरत दोनों को है, लेकिन डिप्लोमेटिकली अमेरिका चाहता है भारत अलाइन करे। और नहीं करोगे हमारे साथ डील तो हमने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया कि हम आप पे हमला भी कर सकते हैं। और अमेरिका बहुत क्लियर है कि हमारे को कोई बहुत ज्यादा रिश्तेदारी आपसे नहीं है, ट्रांजैक्शन रिलेशन है। आप हमारी मान लो, हम आपका साथ देंगे। अगर आप हमारी नहीं मानते तो हम आपको अंतरराष्ट्रीय मंचों पे मार्जिनलाइज करेंगे। ये ट्रंप का कहना बहुत क्लियर है। अब सवाल इस बात का है कि शुड इंडिया चूज अमेरिका और रशिया? पहले ये बातें होती थी कि भारत किसके खेमे में है। अब सवाल इस बात का है, क्या भारत अपने यहां पे फ्रीडम ऑफ एक्शन वाइल एक्सट्रैक्टिंग बेनिफिट ऑफ ऑल मेजर पावर सेंटर, क्या भारत बहुआयामी रिश्ते रखे? पहले तो कैंप था, रशियन कैंप और अमेरिकन कैंप। अब चाइना भी दोस्त है, रशिया भी है, मिडिल ईस्ट भी है, ब्रिक्स भी है, यूएन भी है, अमेरिका भी है, लैटिन अमेरिका भी है। सब चीजों पे भारत को ध्यान देना पड़ रहा है। अब सवाल इस बात का आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस समय बात कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती क्या है? उनको सब जगह देखना है, रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है, हमें लेना है। अमेरिका से व्यापार करना है ताकि डॉलर मिले। ब्रिक्स हमें मजबूत करना है क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए। क्वाड की हम बात कर रहे हैं ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। गल्फ के साथ एंगेज करना है क्योंकि हमारे आर्थिक हित काफी जुड़े हुए हैं गल्फ से। और ओवरऑल यूरोप से भी दोस्ती रखनी है क्योंकि आफ्टर ऑल यूरोप भी एक इन्वेस्टर हो सकता है और एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हो सकता है, और भारत के लिए बाजार भी हो सकता है। जब चाइना +1 की बात कर रहे हैं तो भारत की तरफ भी यूरोपियन कंपनियां आ सकती हैं। इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भारत के अंदर मेक इन इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है और एफडीआई नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या विदेशी ताकतों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो बड़े देश हैं, क्या उनको भारत में इंटरेस्ट होगा? क्योंकि इकोनॉमी अगर है, अट्रैक्शन है, तो लोग आएंगे। जैसे मोदी जी के पहले 5 साल में बहुत दुनिया में चर्चा हुई भारत की, धीरे धीरे भारत की चर्चा कम होती जा रही। उसका कारण यह है कि उनको भारत में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक कानून है, उसमें इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि भारत में और ट्रांसपेरेंसी आए, भारत में करप्शन कम हो, रूल सिंप्लीफाई हो, प्रिडिक्टेबल हो, हर चीज में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ना हो। ये इन्वेस्टर चाहता है और हम दे नहीं पा रहे, इसीलिए हमारी समस्या है। तो प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि यूएस क्या चाहता है कि आप हमारे साथ अलाइन करो, चाइना कहता है आप न्यूट्रल रहो, रशिया कहता है हमने आपको दुख में साथ दिया, आप हमारे से लॉयल रहो, और ब्रिक्स कहता है कि आप कमिट करो कि आप हमें छोड़ के किसी और कैंप में नहीं जाओ। ये भारत के ऊपर एक्सपेक्टेशन है और दबाव है। दूसरी तरफ भारत कहता है नहीं, हमारी मजबूरियां हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, हमें फ्लेक्सिबल रहना होगा। फ्लेक्सिबल दुनिया में अपॉर्चुनिस्ट भी कहलाया जाता है।
कि आपको जब जरूरत थी आप रशिया के पास चले गए, अब आपको जरूरत है आप अमेरिका के पास चले गए, अब आपको जरूरत है आप चाइना के पास चले गए, और जब रशिया को जरूरत थी अमेरिका ने मना किया तो आप चुप हो गए। इस तरह की बातें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स लेवल पे एप्रिशिएट नहीं होती है, क्योंकि हर कंट्री देख रहा है कि हम कैसे अपना खेल खेल रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति बहुत क्लियर है। आज हमारे सामने अमेरिका के जहाजों ने भारत के ऊपर, भारत के जो शिप्स हैं उन पे आक्रमण किया। सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट को बचाना है, उनको भारत के इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं थी। रशिया तेल इसलिए भारत को बेचता है क्योंकि उसको भी करेंसी चाहिए अपनी इकोनॉमी चलाने, उसका भी भारत में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं। चाइना ब्रिक्स को क्यों सपोर्ट कर रहा है इसको भी समझना होगा, क्योंकि वहां से उसको ग्लोबल साउथ में लीडरशिप मिलती है, इसलिए नहीं कि भारत ने कहा है। तो हर व्यक्ति, हर देश अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए कुल मिला के आज भारत सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम चुनाव तो जरूर जीत रहे हैं, लेकिन क्या भारत इससे अमीर बन रहा है, सेफ बन रहा है, या स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट बन रहा है? क्या भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ी? क्या हम दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बने? क्या हमारे यहाँ इतने चुनाव जीतने के बाद एफडीआई आना बढ़ा? ये बड़े सवाल। तो मोदी सरकार को इस बात को समझना होगा कि जब तक आप आर्थिक ताकत नहीं बनेंगे दुनिया में इज्जत नहीं होगी। दुनिया आपको इज्जत करती है क्योंकि उनको भारत में बड़ा बाजार दिखता है, इसलिए नहीं कि उनको भारत से लगाव है। उनको भारत के बाजार में माल बेचना है। आप देखो, चाइना ने चावल रिजेक्ट किया, अमेरिका ने मैंगो रिजेक्ट किया, जापान ने मैंगो रिजेक्ट किया, दवाइयां रिजेक्ट हुई, बहुत कुछ हो रहा है। किसी को भारत की परवाह नहीं, सबको अपना स्वार्थ देखना। क्या भारत अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को आर्थिक ताकत बनाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल। इसीलिए मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि जब भी आप भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखें तो रशियन तेल, ब्रिक्स, ट्रेड नेगोशिएशन, पाकिस्तान, ये जो सब चीजें डेवलपमेंट हमारे आसपास है, इन सबको नापना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रंप साहब ने अभी भारत के 3 जहाजों पर कार्रवाई कराई और रूबियो ने साफ बोल दिया कि आप इस तरह की हरकत ना करें, हम बर्दाश्त नहीं करें, ये सीधा धमकाना था। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका की चेतावनी है भारत को कि आप हमारे हिसाब से चलिए, नहीं तो हमें आपकी परवाह नहीं है। ये एक चेतावनी, और ये एक चेतावनी इस बात की भी है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो ट्रेड डील साइन करो, अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलो। मोदी साहब की मजबूरी आपको पता है, खेती भारत की कोई राजनीतिक पार्टी खोल नहीं सकती, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती ऐसे ही चलेगी या इसमें सुधार होगा? और अगर भारत को अपने दोस्त उठाने हैं, बनाने हैं, तो क्या करना होगा? आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए भारत को क्या करना होगा? जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।